हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 11 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उनको रिटर्न फॉर्म में आपको नोट्स भी देंगे। इस वर्कशीट के मोस्ट ऑफ टॉपिक को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्स्ट उन्हें हम शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस या कंबाइन विद बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के साथ कंबाइन करके या रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल दे रखा है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और वाटर देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, एसिड हमारा क्या हो गया, HX हो गया, क्योंकि हमारे एसिड वाटर में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और बेस हमारा क्या हो गया, MOH। OH मतलब क्योंकि वाटर में जाके बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जो हमारा HOH है यहाँ पर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और जो भी हमारा MX बचा है वो हमारा साल्ट बन जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, NaOH हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है, तो यहाँ से एसिड से H और बेस से OH वाटर बन जाएगा, और जो हमारा NaCl बचा है हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। इसलिए हमें कोई भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, सीधा पहले वाटर बनाओ, जो बाकी बच गया वो सब साल्ट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, जिसे हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था, जितने भी एसिड है वो वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो H+ आयन होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, और जितने भी हमारे बेस होते हैं वो वाटर में OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं, और जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम एल्कली भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा pH स्केल। तो ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड pH स्केल। तो pH स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में मेजर करता है। और जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ होती है एसिड की वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और जो हमारी बेस की स्ट्रेंथ होती है वो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन होंगे इसका मतलब उसमें एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर किसी भी सॉल्यूशन में हमारे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कोई भी एसिड अगर वाटर में जाके मोर H+ आयन रिलीज कर रहा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो भी लेस H+ आयन रिलीज कर रहा है इसका मतलब हमारा वीक एसिड है। और सेम प्रोसीजर बेस के लिए है, अगर कोई भी हमारा बेस वाटर में जाके मोर OH नेगेटिव आयन दे रहा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो लेस OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो हमारा वीक बेस है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ H+ आयन। जो हमारा pH है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जो हमारा H+ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सॉल्यूशन को पहचानने में कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इस पॉइंट को हम क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। नीचे हमारा ये pH स्केल दे रखा है, जो हमारा pH 7 होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है, जैसा हमारा वाटर होता है। जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, हमारे बेस स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड में हम सेकंड पॉइंट तो पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो वीक एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस होती है। फर्स्ट पॉइंट है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में जाके कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था, और जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। इसे हम क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन के साथ डायग्राम से समझेंगे। थर्ड है इसका एग्जाम्पल, जो जैसे अभी मैंने बताया, जो हमारे HCl H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में जाके। जो हमारा CH3COH है एसिटिक एसिड, और H2CO3 फॉर्मिक एसिड ये हमारे पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में जाके, इसलिए हमारे ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है जिसे सिरका बोलते हैं, और H2CO3 फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाता है। ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और वीक बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। फर्स्ट जो इतने हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो वाटर में जाके कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे, जैसे NaOH और KOH, और जो हमारे वीक बेस हैं वो वाटर में जाके पार्शियली आयनाइज्ड होंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH KOH हो गया, और जो वीक बेस के एग्जांपल हमारे NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने शॉर्ट में टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है, अब क्वेश्चनों के साथ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8। दो हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं A और B जिसका pH 6 और 8 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज़्यादा होगी। तो अब इसे हम एक बार पहले मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 7 पे हमारा pH क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा एसिड क्या होता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, इसका मतलब हमारा 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही हम जैसे 14 की साइड जाएंगे 7 से तो हमारा बेसिक होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें किसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एक यहाँ पर मेन पॉइंट जो स्टार्टिंग में लिखा है ये सभी क्वेश्चनों के लिए हेल्पफुल होगा।
pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हमारा pH बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन हैज ए लोअर pH। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH लोअर है तो उसका मतलब उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा A का pH 6 है और B का pH 8 है, तो हमारा A का pH क्या है, कम है। अगर हमारा A का pH कम है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हैंस सॉल्यूशन A विल हैव ए हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो pH होता है हमारा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। इनवर्सली का मतलब अगर pH ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम है, अगर pH कम है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ टू सॉल्यूशन A एंड B इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो ये तो सिंपल, हम pH स्केल को याद रख लेंगे तो हो जाएगा। pH कितना है, 6 है। 6 कहाँ पर आ रहा है, 7 के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो हमारा वीक एसिड होगा। इसका मतलब क्या होगा, एसिड होगा। तो जो हमारा A सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। और जो pH B का कितना है, 8 है। 8 किधर आ रहा है, 7 के राइट साइड आ रहा है, इसका मतलब वीक बेस होगा। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन B है वो बेस होगा। तो सॉल्यूशन ए एसिडिक है क्योंकि इसका pH लेस देन है 7 से, और सॉल्यूशन बी हमारा बेसिक है क्योंकि इसका pH ग्रेटर देन है 7 के। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है। तो हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, मगर जैसे ही वो कर्ड में कन्वर्ट होगा तो उसका pH में क्या चेंज आएगा। इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। उसका pH कितना होता है, 6 होता है। जैसे ही हम इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तो जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। जैसे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में करेगा तो हमारा कर्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो मिल्क का pH को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, मतलब pH को डिक्रीज कर देता है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ढंग से क्लियर हो जाएगा। फ्रेश मिल्क इज लेस एसिडिक विद pH 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, बट व्हेन हाफ स्पून ऑफ कर्ड इज एडिड टू मिल्क। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे हम हाफ स्पून थोड़ा सा कर्ड को मिल्क में करेंगे तो जो उसमें बैक्टीरिया होंगे लैक्टोबैसिलस, वो पूरे मिल्क को मतलब लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे मिल्क का pH क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा होगा। क्वेश्चन फोर्थ हमारा, राइट द नेम ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेस। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के और 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम बताने हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है वो NaOH और KOH। तो सपोज करो जो ऊपर ही HCl के मॉलिक्यूल है, जैसे हमने वाटर में डाले तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे के सारे HCl H+ आयन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गए हैं। मगर अगर हम दूसरा केस देखेंगे, ये सपोज करो कोई तुम्हारा वीक एसिड है, जैसे CH3COOH है, जैसे हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर देखो जो ब्लू ब्लू वाले हैं वो सिर्फ एक ही आयनाइज्ड होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH, तो उसका भी हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ऊपर वाला आपका ये NaOH है, तो NaOH क्या हो गया, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में जाके। और जो भी हमारे वीक बेस होते हैं जैसे NH4OH, तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे, जैसा आपको डायग्राम सेकंड में दिखाई दे रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्योर वाटर हैज ए pH ऑफ 7, तो व्हाट वुड बी इट्स नेचर। प्योर वाटर का pH 7 है तो उसका नेचर कैसा होगा, वैसे हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रल होता है नेचर में। फिर भी एक बार ये सेकंड वाला डायग्राम देख लो, बीच में जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे हम लेफ्ट साइड से pH 7 की साइड जाएंगे तो हमारा एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम राइट साइड से न्यूट्रल की साइड आएंगे तो हमारा बेस क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और उसके बेसिस पर आपके जो जितने भी हम टॉपिक डिस्कस किए थे वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।